Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये जो विमान हादसा है वो हुआ है। विमान में कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे, इसमें से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। एयर इंडिया का यह विमान, और जो कंफर्मेशन की गई एयर इंडिया की तरफ से 241 लोगों की पुष्टि खुद एयर इंडिया की तरफ से की गई है एक पोस्ट के। और ये 169 जो यात्री हैं वो भारतीय नागरिक इस विमान में सवार थे और 53 यात्री ब्रिटिश नागरिक थे, 7 यात्री पुर्तगाली नागरिक थे और 1 यात्री कनाडाई नागरिक बताया जा रहा है। जो जानकारी है इस हादसे को लेकर हमने आपको बताई है। और एक बार फिर से रुख करते हैं गौरव का। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, तो देखिए मैं इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा हूँ और एक बार मेरे कैमरा से होगी चेतन आपको दिखाएंगे लोग अभी भी किस तरह से यहाँ पर बिलख रहे हैं, उनको कैसे ढांढस दिया जा रहा है। ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीर है, देखिए कैसे यहाँ भी लोग अभी भी बिलखते हुए नजर आ रहे हैं ढांढस, और कैसे उनको ढांढस दिया जा रहा है वहाँ पर। और देखिए कैसे एक महिला बैठी है चेयर पे और उनको एक महिला वहाँ पर ढांढस देती हुई दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, इधर से आप दिखा सकते हैं चेतन, अगर आप दिखा पाए यहाँ से एक तस्वीर आ सकती है अगर आ रही हो तो ये यहाँ पर अभी भी बता रहा है कि कितना दुख का माहौल है, कितना यहाँ पर लोगों के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त सैडनेस है कि कैसे यहाँ पर ये हादसा हो गया, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर मैं आपको बता दूं। वो खबर है कि विमान हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि अहमदाबाद पुलिस ने कर दी है। अहमदाबाद पुलिस ने पुष्टि की है कि इस विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हुई है। कहा है कि 265 शव सिविल हॉस्पिटल लाए गए। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है, कनन देसाई ने, अहमदाबाद पुलिस के डिप्टी कमिश्नर है कनन देसाई, उन्होंने ये जानकारी दी है। कुमार कुंदन के पास एक बार फिर से चलते हैं। कुमार, बताइए और क्या जानकारी। देखिए गौरव, आपको याद होगा कि कल शाम में आप भी उस वक्त मौजूद थे जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा बात कर रहे थे हॉस्पिटल में और जानकारी दे रहे थे। 2 बातें हैं, 2 तरह की कैजुअल्टी हुई है। पहली कैजुअल्टी हुई है फ्लाइट के अंदर जो लोग सवार थे, और दूसरी कैजुअल्टी हुई है उस प्रेमाइसिस के अंदर जहां पे कि हॉस्टल में इंटर्न और तमाम तरह के स्टूडेंट्स थे। तो मैं जो सामने में आपको प्रेमाइसिस दिखाना चाहूँगा, जो पूरा ब्लैक दिख रहा है, ये हॉस्टल प्रेमाइसिस है। और यहाँ पे प्लेन का हिस्सा जो गिरा मेस में सबसे पहले, और मेस के आगे तो मेस में भी कुछ बच्चों की डेथ की बात हुई है, और उसके अलावा इस प्रेमाइसिस में भी डेथ की बात हुई है। तो अगर दोनों डेथ को कंबाइंड किया जाए तो 265 का आंकड़ा बनता है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि सभी के डीएनए मैच करके, प्रोफाइलिंग करके, और यह पता लगाया जाए और उसके परिजनों को सौंपा जाए। इसमें 2 बातें और भी है गौरव, जिनकी डेथ हॉस्टल प्रीमाइसेस में हुई है उनकी बॉडी को पहचाना जा पा रहा है और उनकी बॉडी को सुपुर्द करने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन जो फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उनकी बॉडी, उनके पार्थिव शरीर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उसके लिए डीएनए मैचिंग किया जा रहा है और उनके संबंधियों को हर तरह की वो सुविधा दी जा रही है ताकि वो यहाँ आ सके। आने के बाद उनका डीएनए प्रोफाइलिंग हो सके। बाकायदा रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है और उनमें उनको खास तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा फ्लाइट्स में भी उनको बाकायदा तरजीह देके यहाँ पे लाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको उनके जल्दी से जल्दी उनका प्रोफाइलिंग किया जा सके। और सीएफएसएल की जो टीम है यहाँ पे वो कल रात से ही इस पूरे मामले में एक्टिव है। केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार तक सभी जुटे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस पीड़ित हैं इस पूरे हादसे के, कुंदन, उनको मदद दी जा सके। लेकिन देखिए आपने डीएनए सैंपल की बात की थी, एक जानकारी आ रही है विमान हादसे पर कल इसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह आए तो उन्होंने जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, जो आप बता रहे थे। एक लिस्ट भी हमने दिखाई थी डीएनए के इन्फॉर्मेशन की, जो वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन पर, जो बोर्ड पे जो एक वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नोटिस लगा था वो भी हमने दिखाया था। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जाँच हो रही है। विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, 1.25 लाख लीटर ईंधन था, तापमान ज़्यादा था, किसी को बचा नहीं पाए। गुजरात में 1000 डीएनए टेस्ट होंगे, ये कहा अमित शाह ने। मौत के आंकड़े डीएनए टेस्ट से पता चलेंगे। हादसे में बचाने का मौका ही नहीं मिला। और सही बात, वो मेडे कॉल के बाद विमान का संपर्क तक कट गया एटीसी से, एटीसी का कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया। सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में
पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है। और कुछ डिटेल्स आपके साथ जल्दी से शेयर कर देते हैं इस पूरे दुर्घटना से जुड़ी। विमान दुर्घटना कई कारणों से हो सकती है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसों पर एक्सपर्ट ने कई आशंकाएं जाहिर की है। एक नजर डालते हैं उन आशंकाओं पर। पहली आशंका है पायलट की गलती। दूसरी ये भी समझ में आ रही है बात कि इमरजेंसी में पायलट द्वारा गलत निर्णय लेना। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि एटीसी को पायलट के साथ कम्युनिकेशन में गलती हुई। विमान गलत तरीके से ऑपरेट करना भी एक संभावना हो सकती है। गलत पिच एंगल, स्पीड पर कंट्रोल नहीं होना, लैंडिंग गियर का सही से बंद नहीं होना, साथ ही साथ उड़ान के वक्त विमान पर नियंत्रण खो देना। दूसरी आशंका यह है कि तकनीकी खराबी यानी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। इंजन में खराबी आना, जेट टरबाइन ब्लेड का टूट जाना, लैंडिंग गियर में खराबी हो सकती है और ईंधन की आपूर्ति में रुकावट भी इससे पैदा हो सकती है। साथ ही साथ इंजन का ज्यादा गर्म हो जाना भी एक आशंका है और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत, हाइड्रोलिक सिस्टम में खामी, ऑटो पायलट मोड में समस्या। अब देखिए तीसरी आशंका क्या है। मौसम की खराबी भी एक वजह हो सकती है। खराब मौसम, टेक ऑफ के दौरान आंधी तूफान, तेज हवा से विमान कंट्रोल से बाहर हो गया, तेज हवा विमान को नीचे धकेलता है। चौथी आशंका कि किसी पक्षी से भी टकराया हो सकता है विमान। टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त बर्ड अटैक से विमान को नुकसान पहुंच सकता है। पांचवी आशंका है एटीसी की गलती, एटीसी द्वारा गलत निर्देश देना। एक और आशंका है कि लोड फैक्टर का गलत अनुमान, सामान के वजन का सही अनुमान न लगा पाना, ज्यादा वजन से विमान का संतुलन बिगड़ सकता है। तो देखिए ये पॉसिबिलिटीज है, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी एग्जैक्ट रीजन पता चल पाएगा कि आखिर किस वजह से ये विमान क्रैश हुआ। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.